मौजूदा समय में जब वाकई में आप देखना चाहते हैं कि जातिगत भेदभाव क्या है, तो आप किसी भी बड़े शैक्षणिक संस्थानों में चले जाइए। सबसे ज्यादा उत्पीड़न दलितों का शिक्षा के मंदिर में ही हो रहा है। फिर भला कैसे बाबा साहेब की बात मानी जाए कि शिक्षा भेदभाव को खत्म कर सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में है। दलितों से जुड़ा पहला मामला राजधानी दिल्ली के विवादित विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से है, जहां कावेरी छात्रावास में 12 साल बाद एक दलित के अध्यक्ष पद उम्मीदवार बनने के बाद मनुवादी मानसिकता के छात्रों ने जमकर हंगामा और तोड़फोड़ मचाई। एक और देश में दलितों और बहुजन छात्रों को न्याय और बराबरी दिलाने की लड़ाई लड़ी जा रही है। उनके खिलाफ होने वाले जातिगत अपराधों को रोकने के लिए यूजीसी के नए नियमों को फिर से लागू करने की मांग को लेकर आंदोलन हो रहा है, लेकिन बावजूद इसके जेएनयू में दलित उम्मीदवार तक गवारा नहीं है, जो ये दावा करते हैं कि शैक्षणिक संस्थानों में जातिगत भेदभाव नहीं होता। ये घटना उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है। दरअसल जेएनयू में कावेरी छात्रावास में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी में निष्पक्ष तरीके से जेवीएम का चुनाव किया जाना था। जेवीएम इलेक्शन कमीशन का चुनाव करता है, लेकिन जब सो कॉल जातिवाद फैलाने वाले के मन मुताबिक प्रतिनिधि नहीं चुने जाते, तो ये लोग इसे रद्द कराने के लिए तोड़फोड़ मचाते हैं और वार्डन भी जबरन उन लोगों के साथ मिलकर अपने प्रतिनिधि चुन लेते हैं, जिसका अब दलित और पिछड़े छात्रों ने विरोध किया है। उन्होंने इसे दलित छात्रों के साथ अन्याय और भेदभाव भरा रवैया बताते हुए मांग की है कि पिछली बार भी ऐसी ही धांधली करके अध्यक्ष चुना गया था, जो पूरे साल छात्रावास से बाहर रहा था। वहीं इस बार भी यही नीति अपनाई जा रही है। दलित छात्रों ने अपील की है कि चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, ताकि जो वाकई में अध्यक्ष पद का अधिकारी है उसे ही ये पद मिले। वैसे आपको बता दें कि जातिगत भेदभाव इस वक्त सबसे ज्यादा शैक्षणिक संस्थानों में ही देखने को मिल रहा है। ऐसे में क्या सुप्रीम कोर्ट इन मुद्दों पर कोई टिप्पणी देगी या सरकार के इशारों पर चलने का इरादा है? दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से है, जहाँ जातिवादी मानसिकता और जातिगत भेदभाव ने एक जोड़े की जान पर बनाई है। ये घटना पीलीभीत तहसील के सहरामऊ थाना क्षेत्र के गांव की है, जहां 18 साल के एक युवक ने 17 साल की नाबालिग दलित लड़की के साथ मिलकर जहरीला पदार्थ खाकर जान देने की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक दोनों का काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन लड़की के दलित होने के कारण दोनों ही परिवारों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। वहीं दलित लड़की अपने दादा दादी के साथ रहती थी, तो वहीं लड़का गांव के ही तालाब में सिंघाड़े की खेती करता है। दोनों को जब लगा कि परिवार वाले रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे, तो दोनों ने एक साथ सिंघाड़े में डालने वाली दवा खाकर जान देने की कोशिश की, जिसकी खबर मिलते ही पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में पहले उन्हें सीएचसी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत बिगड़ने पर दोनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। लेकिन इस वक्त दोनों की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। वहीं इस मामले की जानकारी लेने के लिए सीओ डॉक्टर प्रतीक दहिया भी अस्पताल पहुंच गए। पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टया में ये मामला प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या करने की कोशिश का लग रहा है। जब तक दोनों पीड़ितों में से किसी को होश नहीं आ जाता है, तब तक इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है। दलितों से जुड़ा अगला मामला बिहार के बेतिया से है, जहां एक आईएएस अधिकारी को प्लेन में बैठने को लेकर उसे और उसके परिवार को जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। दरअसल बिहार में आरजेडी ने अभी हाल ही में 2011 बैच के आईएएस नीलेश देवरे और उनके परिवार के चार्टर्ड विमान से यात्रा करने को लेकर विवाद खड़ा कर दिया है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सरकारी पैसे का नाजायज इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अब ये मुद्दा राजनीतिक रूप ले चुका है। राज्य के मंत्री अशोक चौधरी ने इसे आरजेडी की जातिगत भेदभाव की मानसिकता करार दिया है। उन्होंने पूछा कि इस मुद्दे को इतना तूल केवल इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि अधिकारी दलित जाति से है, जबकि उस चार्टर्ड प्लेन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी थे और प्लेन खाली था। तो आईएएस अधिकारी अपने परिवार को भी साथ ले आए, लेकिन सीएम के आने को लेकर कोई बात नहीं की गई। केवल दलित अधिकारी को निशाना बनाया गया, जो कि विपक्ष की पूरी तरह से दलित और ओबीसी समुदाय के खिलाफ भेदभाव की मानसिकता का जीवंत उदाहरण है। दलितों से जुड़ा अगला मामला मध्य प्रदेश के अलीराजपुर से है, जहां एक आदिवासी समाज से आने वाली मेडिकल छात्रा अपने ही छात्रावास के बाथरूम में मृत पाई गई।
परिवार, दोस्त सबका कहना है कि वो भेदभाव का शिकार हुई है, उसकी मौत भी संदिग्ध है, लेकिन पुलिस इसकी जांच करने के बजाय इस मामले को खुदकुशी बताकर फाइल को बंद कर देना चाहती है। मृत छात्रा का नाम रोशनी कलेश है, जिसने बड़ी मेहनत से नीट क्रैक करके गांधी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन कुछ ही महीनों में उसकी आत्महत्या की खबर आती है। पूरा परिवार टूट गया। बड़े सपने देखने वाली रोशनी खुदकुशी क्यों करेगी? जब परिवार ने ये सवाल पूछा तो यूनिवर्सिटी मूक हो गया। और तो और पुलिस बिना किसी जांच के मामले को आत्महत्या बताकर रफा दफा करने में लग गई। पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में है। वहीं आदिवासी समाज ने अब इस मामले में तुरंत सीबीआई जांच की मांग करते हुए हर एंगल से, जिसमें जातिवाद रैगिंग शामिल है, जांच करने की मांग की है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस मुद्दे पर क्या कदम उठाता है। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के एटा से है, जहां एक दलित की बारात पर बुरी तरह से हमला करने के मामले में आखिरकार 16 साल बाद पीड़ितों को न्याय मिला है। ये घटना 25 मई 2010 को घटित हुई थी, जब एटा के अवागढ़ थाने के नगला गलुआ गांव ने इंद्रपाल की बारात आई थी। लेकिन तभी यादव समाज के कुछ दबंगों ने वहां आकर वहां नाचना शुरू कर दिया था। लेकिन जब बारात के कुछ लोगों ने इसका विरोध किया तो दबंगों ने जाति सूचक गालियां देनी शुरू कर दी और तेजधार हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें कई बाराती बुरी तरह से घायल हो गए थे। लेकिन आखिरकार करीब 16 साल के बाद विशेष न्यायाधीश SC/ST कोर्ट अशोक कुमार अष्टम ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए सभी दोषियों को 5-5 साल की सजा और 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। शायद इसे ही कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।